ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सेट 5। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। तो हमें क्या दिया, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें दिया। तो लेंथ कितना है 77 मीटर एंड ब्रेड्थ है 50 मीटर। देखो आपको फिगर में भी दिया है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये लेंथ तो कोई 77 मीटर है, ब्रेड्थ है 50 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 40 मीटर। और एक सर्कुलर लेक है, ये जो गार्डन है यहाँ पर एक सर्कुलर लेक है जिसका डायमीटर दिया आपको 40 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। तो विंड की वजह से जो नियर बाय बिल्डिंग है उसके टेरेस से क्या हुआ, एक टॉवेल गार्डन में गिरता है बोलते। ठीक है, सो हमें क्या पूछा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो टॉवेल है वो लेक में गिरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, गार्डन में तो गिर रहा है वो। ठीक है, द टॉवेल इज फॉलिंग इन द गार्डन, लेकिन लेक में गिरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां क्या होगा, दो चीजें हमें चाहिए। एक तो सैंपल पॉइंट होना चाहिए, जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो इवेंट है उसका नंबर हमें मालूम होना चाहिए। सैंपल पॉइंट कितने हैं इवेंट में, और सैंपल पॉइंट कितने हमारे सैंपल स्पेस में। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये पूरा जो गार्डन है, ये पूरा गार्डन का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो पूरा पॉसिबल क्या है, जो टॉवेल गिर रहा है कहां गिरेगा, कहीं भी गिर सकता है पूरे गार्डन में। तो पूरा जो एरिया है वो हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। आगे जाएंगे, लेकिन अब हमें इवेंट क्या बोला है कि सैंपल स्पेस में से मतलब पूरे गार्डन में से जो लेक है उसमें गिरने के चांसेस कितने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेक का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इतने एरिया में गिरने के चांसेस कितना, ये है लेक। तो लेक में गिरने के चांसेस कितने टॉवेल के, तो जितना लेक का एरिया होगा उतना चांस होगा उसका। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस यानी पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे इसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम ये लेक का एरिया फाइंड करेंगे। इसका डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालेंगे और इसका एरिया हम फाइंड करेंगे आगे दिन में, और उसके ऊपर से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 77 मीटर। देन हमारे पास है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 50 मीटर हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इज इक्वल टू लेंथ कितना है 77 इंटू 50 कर लेंगे हम। तो करो मल्टीप्लीकेशन इसका, ठीक है। तो 5 7 जा 35, कैरी 3 अगेन, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 38 एंड दिस 0, सो मीटर स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो गार्डन का एरिया इतना हो गया। अब इसमें लेक, हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो लेक में गिरने की करना है। तो लेक का कितना एरिया वो फाइंड करना पड़ेगा। तो लेक का एरिया फाइंड करने के लिए, सर्कुलर लेक है तो सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डायमीटर दिया है 40, तो हमें रेडियस की जरूरत है। अब लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेक। तो डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर एंड देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर लेक इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो 7 मीटर रेडियस हो गया एंड देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर लेक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कुलर लेक है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे, इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर
एंड इज इक्वल टू से हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 इसके साथ कैंसिल हो गया एंड 22 इंटू 7 हम करेंगे तो कितना होगा, तो 7 2 जा 14 कैरी 1 एंड 7 2 जा 14 एंड 1 50, सो 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कुलर लेक। तो सर्कुलर लेक का एरिया हमने फाइंड कर लिया और रेक्टेंगल का एरिया जो गार्डन है उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। अभी हम ठीक है, दो चीजें हमारे पास हो गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया और एरिया ऑफ सर्कुलर लेक हो गया। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो दो चीजें चाहिए, इवेंट का सैंपल पॉइंट कितने हैं, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय हम एन ऑफ एस करते हैं। ठीक है, मान लो ए इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब इस केस में क्या होगा, देखो एन ऑफ एस क्या होगा, एन ऑफ एस मतलब टोटल एरिया, जो रेक्टेंगल का एरिया है रेक्टेंगुलर गार्डन का टोटल एरिया मतलब क्या हो गया एन ऑफ एस। तो हम यहां पहले नोट कर लेंगे मुझे एन ऑफ एस चाहिए। सो हियर एन ऑफ एस या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या होगा, तो पूरा एरिया ही हो जाएगा वो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सो देयरफॉर एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू होगी। अब हमें क्या चाहिए, इवेंट जो हमारा, तो लेट इवेंट को नाम दे देंगे हम, इवेंट ए क्या है, दैट द टॉवेल फेल इन द लेक। ठीक है, लेट इवेंट ए is that the towel fell into the lake। so lake में गिरेगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी वो हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर एन ऑफ ए यहां पर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक। ठीक है, जितना लेक का एरिया होगा उतना गिरने के चांसेस है वहां पर। सो एरिया ऑफ लेक, सो देयरफॉर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 154 मीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू होगी, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय n of s is equal to 154 divided by 3850 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फाइंड करो। ठीक है, तो 154 डिवाइडेड बाय 300 8050 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 154 बाय 3850 करेंगे तो 1/25। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी 1/25। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लिख लेंगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टॉवेल फेल इन द लेक इज 1/25। ठीक है, इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिख लेना। तो समझ में आया, सिंपली हमने यहां क्या किया, जो पूरा गार्डन का एरिया है वो हमारा पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, सैंपल पॉइंट वो हो जाएगा पूरा, और जो लेक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहां निकालना है, लेक में, तो लेक का जितना एरिया होगा उतनी प्रोबेबिलिटी होती है वहां फाइंड होने। ठीक है, उतने चांसेस होंगे उसमें जाने के आगे दिन में। तो इस तरह से दिस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मतलब होगी प्रोबेबिलिटी। Now the 10th example, problem set 5. क्या example? In a game of chance, a spinning arrow comes to rest at one of the number. ठीक है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपने देखा होगा इन गेम ऑफ चांस। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक एरो होता है और वो जब रोटेट करते हैं उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो आपको फिगर भी दिया आपकी बुक में, देखो उस तरह से।
तो वहां 1 से लेके 8 तक नंबर्स है, और जो एरो होता है वो स्पिन करके किसी एक नंबर के ऊपर रेस्ट होता है, मतलब रुकता है आगे दिन में। तो 1 फ्रॉम 1 to 8 नंबर्स लिखे हुए 1 by 1, और ये जो एरो होता है जो गेम ऑफ चांस में, तो हम जब रोटेट करते हैं तो एक किसी नंबर के ऊपर वो रुक जाता है, ठीक है। अब वो कहां रुकेगा, ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो सारे आउटकम आने के सारे के चांसेस इक्वल है, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट, तो हमें प्रोबेबिलिटी 4 कंडीशन दिया है, ठीक है, 4 इवेंट दिया है यहाँ पर, कि वो एरो 8 पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या एन ऑड नंबर्स के ऊपर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर ग्रेटर देन 2 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और नंबर लेस देन 9 इस पे क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 1 बाय हम सारे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स, इसमें से एक में आता है, ठीक है। सो यस इज द सैंपल स्पेस, हम शॉर्ट में लिख लेंगे यस इज द सैंपल स्पेस। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यस क्या सेट बनेगा हमारा, कितने चांसेस है, जितने नंबर है उतने चांसेस है, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 भी आ सकता है, 1 के ऊपर भी रेस्ट हो सकता है एरो, 2 के ऊपर भी हो सकता है, 7 के ऊपर भी हो सकता है, 8 के ऊपर भी हो सकता है। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 to 8, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। यस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो सैंपल स्पेस तैयार हो गया। एंड देयरफॉर एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 8, तो कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 हो गया एन ऑफ एस। अब एन ऑफ एस हो गया नंबर 1 कंडीशन जो हमारा, तो फर्स्ट क्या इवेंट, इसको इवेंट को नाम दे देंगे, लेट इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या बोल रहा है, दैट एरो विल रेस्ट एट 8, let event A is that the arrow will rest at 8, तो 8 के ऊपर रेस्ट करेगा। देयरफॉर इवेंट ए, तो सेट क्या बनेगा इवेंट का, सिंगल नंबर 8 के ऊपर आने के चांसेस 1 ही है। सो देयरफॉर एन ऑफ ए क्या हो गया, तो मैं यहां लिख लेता हूं, so therefore n of a is equal to 1, and therefore probability क्या हो जाएगा a का, so n of a divided by n of s is equal to 1 by 8, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 8 आने की, ठीक है। so therefore probability that the arrow will rest on 8 is 1 by 8। अब सेकंड देखो क्या है, सेकंड एन ऑड नंबर, तो इवेंट को नाम दे देंगे हम, लेट इवेंट बी इज दैट the arrow will rest at an odd number, ठीक है। तो इवेंट क्या है कि एरो रेस्ट होगा ऑड नंबर के ऊपर, तो कौन कौन से ऑड नंबर से उसका हमारा सेट बन जाएगा, सो दैट इज, तो इवेंट बी इन सेट फॉर्म, तो बी का सेट क्या बनेगा, इसमें से कौन कौन से ऑड नंबर है 1 3, सो 1 3 5 एंड 7, सो देयरफॉर एन ऑफ बी क्या हो गया 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ 4 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 बाय 8 इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द arrow will rest
ऑन या एट an odd number is 1/2. Then third, a number greater than 2. ठीक है, तो इवेंट इसको नाम दे देंगे लेट. इवेंट C is that the arrow will rest at a number greater than 2. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो इवेंट सी क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2. तो ग्रेटर देन 2 जितने भी नंबर से उसके ऊपर हमारा एरो रेस्ट होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना. तो इसमें से ग्रेटर देन 2 वाले कौन कौन से हैं? 3 से लेके 8 तक. तो ये हमारा सेट हो जाएगा. ठीक है, इवेंट का सेट. तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 2 से ग्रेटर 3 4 5 6 7 एंड 8. And therefore n of c हो गया 1 2 3 4 5 and 6. And therefore probability of c is equal to n of c divided by n of s is equal to 6/8 is equal to 3/4. ठीक है, तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है उसको. तो 4/8 1/2 6/8 मतलब 3/4. सो 2 से डिवाइड होता है. 2 3 जा 6 2 4 जा 8. एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द एरो रेस्ट एट ए नंबर ग्रेटर देन 2 इज 3/4. ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड इवेंट हो गया. अभी फोर्थ इवेंट, अ नंबर लेस देन 9. ठीक है, तो नोट कर सकते हो आप. तो नंबर 4, सो इवेंट डी नाम दे देंगे इसको. सो लेट इवेंट डी इज दैट द एरो will rest at a number less than 9. तो क्या हो जाएगा हमारा डी सेट क्या बनेगा? लेस देन 9. लेस देन 9 का मतलब क्या हो गया? सैंपल स्पेस के सारे आ गए उसमें. लेस देन 9 अप टू 8 तक. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा क्योंकि लेस देन 9 चाहिए हमें. तो लेस देन 9 यानी 8 तक आ जाएगा. सो 1 से लेके 8 तक पूरा हो जाएगा. सो देयरफॉर n ऑफ d क्या हो गया? 8. एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ d क्या हो जाएगा? सो n ऑफ d बाय n ऑफ s इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी. एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that the arrow will rest at a number less than 9 is 1. ठीक है, तो इस तरह से 10th एग्जांपल चारों कंडीशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो. देयर आर 6 कार्ड्स इन ए बॉक्स. ठीक है, 6 कार्ड है एक बॉक्स में. इज बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5.
तो 6 कार्ड है, हर एक के ऊपर एक नंबर है 0 से लेके 5 तक, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो कुछ इवेंट हमें दिए 4 इवेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। तो जो भी एक कार्ड हम रैंडमली वहां से ड्रॉ करने वाले हैं, तो इवेंट पहला है कि उसके ऊपर नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड में नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 नंबर वाला कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। होल नंबर वाला कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर इज ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, कार्ड के ऊपर। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ हमें एन ऑफ एस की जरूरत है, तो यहाँ सैंपल स्पेस बना लेंगे हम। सो एस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, यस इज द सैंपल स्पेस हो गया। तो यस क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा सेट, क्या है, देयर आर 6 कार्ड्स, ठीक है। तो 6 कार्ड है, हर एक के ऊपर एक नंबर है, तो जितने कार्ड है उतना हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सो क्या होगा, 0 कार्ड के ऊपर कहां से नंबर है, 0 से 5 तक। सो 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, एंड देयरफॉर एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, सो 6 कार्ड है, 6 नंबर्स है, तो एन ऑफ एस 6 हो गया। और फर्स्ट इवेंट क्या है, लेट इवेंट ए is that a card drawn shows a natural नंबर, ठीक है। तो कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब हमारा जो सेट है, यहां देखो नेचुरल नंबर कहां से, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हो गए नेचुरल नंबर। तो ये पूरा जितने वैल्यू से इसका सेट बन जाएगा, हमारा सेट ए, मतलब इवेंट ए हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, एंड देयरफॉर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, n of a divided by n of s is equal to 5 by 6, ठीक है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन shows a natural number is 5 by 6। अब इवेंट सेकंड हमारा, तो सेकंड है अ नंबर लेस देन 1, तो लिख लेंगे लेट इवेंट बी is that a card drawn shows a number less than 1, so therefore तो क्या बन जाएगा सेट बी, बी इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 1, लेस देन 1 क्या है, एक ही नंबर है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, and therefore n of b is equal to 1, and therefore probability of b is equal to n of b divided by n of s is equal to 1 by 6, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं therefore probability that a card drawn shows a number less than 1 is 1 by 6, ठीक है। थर्ड नंबर, थर्ड इवेंट है हमारा अ होल नंबर, सो लेट इवेंट सी is that
a card drawn shows a whole number. So therefore C क्या हो जाएगा, होल नंबर. तो होल नंबर कौन से, सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. तो सभी आ गए इसमें. तो ये जो सेट बनेगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सारे नंबर्स आ गए उसमें. तो therefore n of C क्या होगा, is equal to 6, and therefore probability of C is equal to n of C divided by n of S is equal to 6 by 6 is equal to 1. तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. तो हम लिख सकते हैं इसी तरह से फाइनल आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज अ होल नंबर इज 1. अभी फोर्थ, तो फोर्थ एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा इवेंट क्या होगा, अ नंबर इज ग्रेटर देन 5. तो इवेंट क्या होगा, लेट इवेंट को हम डी दे देंगे अब. सो लेट इवेंट डी इज दैट, तो क्या इवेंट, अ कार्ड ड्रॉन shows a number greater than 5. So therefore D क्या हो जाएगा, सेट एम्प्टी सेट होगा, नथिंग. तो हमें क्या चाहिए, नंबर जो ग्रेटर देन 5 हो. लेकिन हमारे सैंपल स्पेस में 5 से ग्रेटर है ही नहीं, क्योंकि कार्ड हमारे पास 6 है और मैक्सिमम नंबर कार्ड के ऊपर 5 है, उसके ग्रेटर है ही नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब जो डी का सेट होगा, इवेंट का सेट क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा. और एम्प्टी सेट का मतलब एन ऑफ डी इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. सो एन ऑफ डी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन डी क्या हो गए, 0, and therefore probability P of D is equal to n of D divided by n of S is equal to 0 by 6 is equal to 0. तो हमारा आंसर क्या होगा, तो probability that a card drawn shows a number greater than 5 is 0. ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ फाइनल आंसर लिख लेना. तो समझ में आ गया, इस तरह से 11th एग्जांपल है. तो पहले का आंसर आ गया 5/6, उसके बाद में 1/6, देन इवेंट सी जो हमारा है होल नंबर होना चाहिए. तो होल नंबर सारे के सारे होल नंबर है 0 से लेके 5 तक. सो 6/6 हो गया यानी 1, और लास्ट में ग्रेटर देन 5 होना, ग्रेटर देन 5 कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए एन ऑफ डी 0 हो जाएगा. हमारा सेट बनेगा एम्प्टी सेट होगा, और प्रोबेबिलिटी 0/6 यानी 0 हो जाएगा.